नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और आज आप व्यालोकवाणी के मंच पर कम से कम एक नया चेहरा देख रहे होंगे। हालांकि ये चेहरा आप लोगों के लिए सुपरिचित है। हमारे साथ हैं पिनाकी गंगोपाध्याय जी, ऑथर हैं, एक्टिविस्ट हैं और बंगाल डायलॉग्स के प्रवर्तक हैं। इससे अधिक भी पूरा परिचय है, लेकिन उसको देने में 2-3 मिनट खराब होंगे तो आप लोग कहेंगे कि यार इतना परिचय क्यों दे रहे हो। तो इसलिए पिनाकी दादा का हम लोग स्वागत कर लेते हैं। थैंक यू दादा, बहुत बहुत स्वागत। हमको बुलाने के लिए थैंक यू। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जी आने वाले दादा, सीधे मुद्दे की बात पर चलते हैं। नेहा बोरा एक नई क्रांतिकारिणी पैदा हुई हैं। हालांकि हमने उनकी दादियों से, और दर्शकों इसको बौद्धिक दादियों समझिएगा, ये मतलब वैसा नहीं है, लिटरल मीनिंग मत लीजिएगा, ये भावात्मक है। तो हमने इनकी दादियों नानियों से कविता कृष्णन और राधिका मेनन वगैरह से दो दो हाथ किए थे। अब ये बच्ची आई हैं और इन्होंने झारखंड में जाकर महफिल लूटने की कोशिश की। झारखंड से छात्रों ने इनको मंच से उतारा, उसके बाद किसी ने इन पर स्याही फेंकी, उसके बाद इनका पूरा इकोसिस्टम इनके बचाव में आया। और आज जबकि झारखंड की पुलिस नृशंसता से बच्चों को कल दोपहर से दौड़ा कर मार रही थी, और आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तब तक पुलिसिया दमन चालू था, उस समय ये दौड़कर कोलकाता चली गई हैं। आखिरकार कोलकाता सभी क्रांतिकारियों की शरण स्थली रही है। ये दिलफरेब झूठ हैं। कुछ ऐसे वाक्य हैं, कलकत्ता रही है क्रांतिकारियों की शरण स्थली, बंगाल रहा है, लेकिन नेहा बोरा क्रांतिकारिणी, खैर उस पर दादा बोलेंगे। इन्होंने आज राम मोहन राय क्लब में अपना भाषण दिया। 5-6 स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, एसएफआई, डीएसओ, पता नहीं कौन कौन से, जादवपुर यूनिवर्सिटी, सब मिलकर 200-250 लोग जमा हुए थे। बहुत सारी बातें हुई होंगी, लेकिन मेरा प्रश्न या मेरी टिप्पणी जिससे है, जहां से आपको पकड़ना है कि झारखंड छोड़कर इस वक्त कोलकाता में होने का क्या मतलब है। और कम्युनिस्ट आंदोलन अक्सर जो अटकाता लटकाता भटकाता है, और हमारे बच्चों को, जो हमने जंतर मंतर पर भी देखा, हमारे बच्चों को अक्सर इस पूरे महकमे को जरा समझाइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि आप इन द थिक ऑफ थिंग्स। जी देखिए, इसको पहले तो ये नेहा बोरा जैसे और भी इनको आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि मंच बदलता है, एजेंडा नहीं बदलता। इनका एजेंडा एक ही है, जो कि भारत को वीक दिखाना बाहर से, और बाहर से उसके बदले में पैसा बटोरना। तो इनका तो फंडिंग ज़बरदस्त होगा, नहीं तो एक एक ऑर्गेनाइजेशन इसको एक साथ जुटाना, ये मामूली लोगों का, मामूली स्टूडेंट्स का, जिसके पॉकेट में टिफ़िन का पैसा नहीं रहता है, उसके लिए संभव नहीं है। और बंगाल में हर वक्त इसका सफ़र किया है। लास्ट 50 साल से सीपीएम का, जो हम लोग जब कॉलेज में थे उस टाइम का आइडियोलॉजी था कि कैच देम यंग एंड वॉच देम ग्रो। मतलब इसको बचपन में पकड़ो और इसी को ही कैडर बनाओ आगे चल के। कॉलेज के कैंटीन में, कॉलेज कैंटीन से इनको पकड़ना है और उसको आगे चल के कैडर बनाना है, और वही जाके वो अपना ब्रिगेड परेड ग्राउंड भरेगा। तो ये पूरा एक वेल डिज़ाइंड सिस्टम ये लोगों ने लॉन्च करके रखा था। जिस दिन, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मैं फर्स्ट डे कॉलेज गया तो हमको तो या मतलब ऐसा सोच था कि पढ़ाई होगा, या जैसे हम लोग उस टाइम 90s के ज़माने में कॉलेज में देखते थे ना, गाना बजाना, ये वो सब होगा। तो जाने से जैसे गया तो मेरे जो सीनियर लोग थे वो पकड़ के एकदम स्टूडेंट्स यूनियन के रूम में लेके गए, एकदम गर्दन पकड़ के बोलते हैं चलो अभी मार्च होगा, आर्ट्स ब्लॉक से साइंस ब्लॉक तक मार्च करना है। मैंने कि मुद्दा क्या है? बोले मुद्दा तुमको जानना नहीं है, तुमको चलना है।
तुम लोग अभी ज्वाइन हुए हो, ये मेरा फर्स्ट डे एक्सपीरियंस है। तो खैर उसके बाद तो ये सब नॉर्मलाइज हो गया, कभी ये कॉलेज बंद, ये टीचर के ऊपर ऊपर आक्रमण, ये आम बात हो गया है। और इस ये जो हमारा शिक्षा सिस्टम जो टूट गया है, इसका सबसे बड़ा कारण ये सीपीएम का ये सब एसएफआई ऑर्गेनाइजेशंस, डीवाईएफआई ऑर्गेनाइजेशंस, यही लोग हैं। उसके बाद क्या हुआ ना, कॉलेज में या अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ाने का जो मोटिवेशन रहता है, जो इनको इज्जत मिलता है, जिसके लिए भूखे रहते हैं टीचर्स, तो वो उनको मिलने से रहा। वो उसके बाद से एक प्राइवेट ट्यूशन इकोनॉमी चालू हो गया, और वो इतना बड़ा कि वही मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन गया, अर्निंग बन गया अपना टीचर लोगों के लिए। उसमें स्टूडेंट सफ़र किया पूरा 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 से इसमें, और हम लोगों का कोई डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़, वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे था नहीं, सिर्फ क्लासरूम ही था, बेंच था और ब्लैक बोर्ड था। तो उसी में भी टीचर नहीं थे, स्टूडेंट्स नहीं थे, स्टूडेंट्स को लेके जाना ये बेफालतू के आंदोलन में लेके जाना, ये सब चलता था। और इसी से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये लोग भी आया हुआ है। ये अभी भी ये लोग को थोड़ा लग रहा है कि ज़मीन मिला है, सीपीएम वालों को पैर के नीचे ज़मीन मिला है बोल के ये अभी कुछ करना चाहता है। और टाइमिंग वाइज देखें तो इन लोगों का काफ़ी सारे सीपीएम लेफ्टिस्ट, इनके जो आप जो बोल रहे थे ना दादी अम्मा, इन लोगों को जो फॉरेन फंडिंग मिलता है यही उकसा रहा है। एफसीआरए के आने के टाइम पे ये सब आंदोलन करके इनको इनको यूज़ कर रहा है एज अ पॉन इन दिस सिस्टम। जी दादा, एक मुद्दा खत्म होता नहीं है। अब जैसे एक तो आपने अपना अनुभव बताया, मैं जेएनयू का अनुभव बताता हूँ। हाँ। पहले दिन गया, लास्ट डेट था, बाकायदा टेंट का नाथ लगा हुआ था इधर से, लेकिन वहां पर विद्यार्थी परिषद वालों ने भी अपना लगाया हुआ था, तो इसलिए चला गया। और वहां एक अलग तरीका था, क्योंकि वहां का एडमिशन प्रोसेस पहले वन स्टॉप नहीं हुआ करता था, बड़ा लेंदी प्रोसेस था, पूरा 2 दिन लगता था। तो ये लोग स्टूडेंट्स की सहायता करने के बहाने पकड़ते थे उनको, कैच देम यंग जो आपने कहा। अब उसके बाद इनकी शब्दावली भी वही की वही है। जैसे नेहा बोरा पहुंची, झारखंड पहुंची, जो जंतर मंतर पर बोल रही थी वो तो बोल ही रही थी, झारखंड में मंच पर पहुंची हैं आरएसएस, बीजेपी, हिंदुत्व, मनुवाद, ब्राह्मणवाद। मैं सच चट गया हूं दादा। मैंने तुम्हारे 97 में मैं जेएनयू गया, सेम स्क्रिप्ट हमारे पूर्वज बताते थे कि 60s में सेम स्क्रिप्ट, उनके पूर्वज बताते हैं 1930 में वही स्क्रिप्ट। आरएसएस, तब बीजेपी पैदा नहीं हुई थी, तो जनसंघ या फिर हिंदू महासभा। ये क्या मसला है? इन लोगों को हिंदुओं से जो परेशानी है, और कुछ बच्चे जो हमारे भटक रहे हैं, हालांकि उनको झारखंड के बच्चों ने दिखाया, पूरी राह दिखाई है, इस पर थोड़ा आप विवेचना करते हुए और अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें कि जमीन से तो ये मिट गए हैं, इंटेलिजेंसिया एकेडमिक्स में कैसे ये छवि अभी भी बनी हुई है, और ये अभी भी कैसे बचे हुए हैं यूनिवर्सिटीज में, एकेडमिक्स में, इन चीजों पर। देखिए, सबको समेटने पे आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जी, ये जो हिंदुत्व को अभी क्या है ना, हिंदुत्व को भी डाइल्यूट हो गया, क्योंकि लोगों ने हिंदुत्व का जो मतादर्श है वो मान लिया। बंगाल जैसे स्टेट में भी हिंदुत्व का ये चल गया, अभी लास्ट इलेक्शन में सबको वो भी हो गया। अब ये मनुवाद पे आ गया। मनुवाद शायद पहले भी बोल रहा था, बट आजकल मैं देख रहा हूँ वो थोड़ा ज़्यादा बोल रहा है मनुवाद। तो ये वो जो हार्ड लाइन इन हिंदुत्व माने हिंदुत्व को ये लोग बदनाम करने पे तुला है। और सबसे अफसोस की बात है, सभी हिंदू लोग हैं। ये मुसलमान इसमें से शायद ही बहुत ही कम होगा मेरे ख्याल से। ये सब हिंदू लोग हैं, और इसको चाहिए कि इनका जो ब्रेन वॉशिंग प्रक्रिया चलता है ना, उसका मेन थीम रहता है कि आपको अगर
इंटेलेक्चुअल दिखाना है आपको, अगर तो आपको लिबरल दिखाना है। आपको अगर लिबरल दिखाना है तो हिंदुइज्म में वो लिबरल सोच नहीं है, उसमें मनुवाद है जिसमें हर कुछ खराब लिखा हुआ है, और हिंदू लोगों का शोषण का जो मैनुअल बोल के ये लोग चलाते हैं, इसको ये जो चीज़ है ये बच्चों में घुसाया जाता है कि आपको इंटेलेक्चुअल, क्योंकि उनका प्राइस क्या है। आपको ये लोग जो आ रहा है मीटिंग में, नेहा बोरा तो ठीक है, उसको तो मंच मिल गया, वो बोल रहा है, बट जो लोग सुनने आ रहा है उसका रिवॉर्ड क्या है? उसका रिवॉर्ड यही है कि एक तो वो अपने आप को सोचता है कि हम एक अन्याय के अगेंस्ट में खड़ा हुए हैं, जो ऑनेस्ट नॉर्मल बच्चे हैं। और ये अन्याय क्या है? अन्याय है ये सोशल ऑपरेशन, इनजस्टिस, ये सब के अगेंस्ट में ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो अपने आप को आपका छवि वो बड़ा करने का इसको ये फोरम मिलता है। और अभी सोशल मीडिया के ज़माने में और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि इसका लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, ये लोग इंस्टाग्राम में पोस्ट कर रहे हैं और अपने आप को एक जगह पे दिखाना चाहते हैं कि हम लोग एक्टिविस्ट हैं। ये एक्टिविस्ट होने के लिए इनको और मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा इनको मिला है, सॉफ्ट टारगेट मिला है, ये हिंदुत्व बोलो या आप मनुवाद बोलो, ये मिला है। बट इसको जो नचाने वाले लोग हैं, इनका जो टारगेट है ये पूरा फॉरेन फंडिंग से ही जुड़ा हुआ है और बीजेपी का एग्जैक्ट पॉलिटिकल राइज से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये लोग पूरा मतलब कांग्रेस के ज़माने में भी करते थे, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के अगेंस्ट में नहीं किया है, बट अभी ये लोग के पास शायद अचानक से कुछ ज़मीन मिल गया है इस कॉकरोच सीजेपी के नाम से, या अपना एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसा चीज़ है, उसका चेंज हो जाएगा और उसका हिंदुत्वकरण हो जाएगा, तब जो अगले जनरेशन्स आएंगे वो इसका जो ऑडिटोरियम भरने के लिए नहीं जाएगा, इंडोक्ट्रिनेशन हो। अभी भी हमारा इधर बंगाल में पढ़ाया जाता है कि अकबर का राज कितना अच्छा था, ये हर चीज़ का जो मुसलमान रिलेटेड चीज़ है, मुर्शिदाबाद का राजा कितना अच्छे थे। तो ये करिकुलम चेंज के साथ एक जनरेशन आएगा अब नेक्स्ट 10 इयर्स में जो इनसे प्रभावित नहीं होंगे, और सो इसी के लिए इनका एक टाइम क्लॉक चालू हो गया है, जो कि इसीलिए इन लोग इतना डेस्परेट हैं। कभी झारखंड जा रहा है, उससे निकल के कलकत्ता आ रहा है, उससे पहले दिल्ली जा रहा है। तो ये सिलसिला जारी रहेगा ये कुछ दिनों तक। जी, आपका म्यूट है, म्यूट। ये एक बड़ी दिक्कत है दर्शकों, माफ कीजिएगा, क्योंकि पीछे से कुछ आवाजें आती रहती हैं तो म्यूट करना पड़ता है। और ये हमारा डेस्परेशन था कि पिनाकी दादा बहुत अभी व्यस्त चल रहे हैं, कई व्यक्तिगत काम है, कई सामाजिक काम है, लेकिन कहा कि आज श्री गणेश करते हैं, इसलिए इस वीडियो को छोटा रख रहे हैं, तभी दादा को पकड़ने में हमें सफलता मिली। और भी बातें करेंगे, बंगाल पर खासकर बात करेंगे, बंगाल में ममता बनर्जी की कार के साथ क्या हुआ है, ममता बनर्जी के साथ महुआ मोइत्रा को कोर्ट ने क्या सुनाया है, शुभेंदु अधिकारी क्या क्या कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बंगाल चुनाव के वक्त या बंगाल वाणी के दौरान हमने प्रारब्ध पर दादा के साथ, और इनके चैनल पर तो खैर मैं नहीं गया था, लेकिन इनका भी अपना एक चैनल है, वहां भी जाइए और जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत मिट्टी से जुड़ी और मौलिक जानकारी मिलेगी। अभी के लिए दादा आपने एकदम त्वरित नोटिस पर यह दिया, हमारा मन नहीं भरा है, लेकिन हम आगे चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। लोकवाणी पर अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखिए। फिर मिलेंगे। जय जय। फिर मिलेंगे। थैंक यू।